सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। आज है गाइस ट्यूसडे। कल किसी वजह से अपनी क्लास नहीं हो पाई, मंडे को आपकी क्लास मिस हुई है गाइस, उसको हम कवर करने की भी कोशिश करेंगे। तो हमने इट के बारे में गाइस कुछ पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में और कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है गाइस, तो क्लास को एक बार स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को शेयर कर दें दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपके बहुत छोटे छोटे प्रोनाउन हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। डेमोस्ट्रेटिव की बात करेंगे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने जब आप छोटी क्लास में थे तब पढ़ा होगा गाइज, और अब भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो डेमोस्ट्रेटिव की बात करते हैं। इसमें जो हम बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे दिस के बारे में, दैट के बारे में, दीज एंड दोज। ठीक है गाइज, ये वर्ड है जो आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही होगी। तो आपने ऐसा नहीं है दिस दैट दीज दोज के बारे में नहीं पढ़ा होगा, सभी ने दिस दैट दीज दोज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपने जब आप छोटी क्लास में थे, जब इनका यूज करते थे, जब इनके बारे में पढ़ा था, छोटी क्लास में थे, बड़ी शरारत करते थे, ठीक है। तो शरारत खत्म हो गई है, अब बात कर लेते हैं दिस दैट दीज दोज के बारे में गाइज। तो बात करेंगे जब दिस के बारे में, तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की जब बात करेंगे गाइज, तो ये आपका एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस, और इसके साथ जो आपको वर्ब देखने को मिलती है वो वर्ब आपकी होती है सिंगुलर। कैसी होती है गाइज? सिंगुलर वर्ब देखने को मिलती है। कैसी वर्ब देखने को मिलती है? सिंगुलर। अब बात ये आती है कि भी दिस का यूज भी सिंगुलर के लिए किया जाता है और दैट का यूज भी सिंगुलर के लिए किया जाता है। ये बात समझ में आ रही कि भी दिस का यूज भी सिंगुलर के लिए किया जाता है और दैट का यूज भी सिंगुलर के लिए किया जाता है। तो अब कंफ्यूजन ये होती है कि भी दिस का और दैट का दोनों का यूज ही सिंगुलर के लिए किया जा रहा था, हाँ, तो हमने इनमें से एक ही वर्ड को यूज क्यों नहीं किया? दोनों को यूज करने की क्या वजह बनी कि भी जिसकी वजह से हमने इन दोनों वर्ड्स को यूज करना पड़ा, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, तो आपको मैं बता देता हूं कि भी दिस जो होता है आपको नियर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में है उसको बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये बात है, बहुत कम इसके बारे में डिस्कस किया जाता है दोस्तों, और यही बात है आपको जो एग्जाम में देखने को मिलती है गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं दैट। दैट का यूज है वो फॉर के लिए किया जाता है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, और से सिंगुलर ही अपने साथ वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है गाइस। ये बात आपको समझ में आ रही हो? जैसे आपने सुना होगा दिस इज अ मार्कर। क्या है? दिस इज अ मार्कर, ठीक है। तो कुछ इसमें इट और दिस में भी कुछ कंफ्यूजन देखने को मिलती है। इट और दिस, कई बार क्या होता है कि भी दोनों वर्ड होते हैं और ये नहीं समझ में आता कि भी कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ठीक है गाइस। तो ऐसी भी कुछ एक बात देखने को मिलती है। तो इट का जो यूज करते हैं आइडेंटिफाई थिंग्स के लिए करते हैं। जैसे अपने को पता है कि भी इस चीज को आपने फर्स्ट टाइम नहीं देखा है, ठीक है। दिस का यूज जैसे आपने सेलिब्रिटी के लिए सुना हुआ, इससे बताता हूँ, इससे बड़ी आसानी से समझ में आएगा। जैसे अब मैं यूज करूँ, कुछ टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं दिस इज अ, जो भी नाम है XYZ, तो वो तभी यूज कर सकते हैं जब क्या हो, कोई सेलिब्रिटी हो, ठीक है। अब मैं बोलूँ दिस इज अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो आपको पता है कि अमिताभ बच्चन जानने से आप सभी को पता है कि ये नाम लेने से कि आपको फिल्म में अमिताभ बच्चन याद आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप सभी को इसके बारे में पता है। जैसे मैं बोलूँ दिस इज मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है, अमरीश पुरी, जो भी है,
तो आप सभी ने इनके बारे में, तो ये क्या है, सभी सेलिब्रिटी हैं जिनको दिस इज सचिन तेंदुलकर। तो आप ये नहीं सोचेंगे, आप इस बारे में ये विचार करेंगे क्या सचिन तेंदुलकर कौन सा सर, वो हमारी गली में रहता है वो वाला सचिन तेंदुलकर, या आपकी गली में रहता है वो वाला जायो, या जो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलता था वो वाला, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूं मैं, तो किस सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूं। तो कहने का मीनिंग क्या है मेरा कि भी दिस का यूज अपन ने किसके लिए किया है, एक सेलिब्रिटी के लिए किया है, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ दिस इज अ नितिन, तो ये क्या है, थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ठीक है, या ऐसा कोई नाम नहीं है अभी। तो कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों कि भी इस नाम से अभी आप बोलेंगे सर नितिन तो हमारी गली में भी है, ठीक है, तो इसलिए इस हम दिस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इट का यूज करते हैं। अब इट का यूज है और दिस का यूज है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप फर्स्ट टाइम देखते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम, जैसे ये बोलूँ मैं दिस इज अ मार्कर, क्या बोलूँ मैं, दिस इज अ मार्कर, तो इसके लिए यूज कर सकता हूँ मैं मार्कर के लिए, क्योंकि ऐसे एक तो बात ये होगी कि भी ये नियर है इसलिए यूज करते हैं। दूसरी बात ये आती है कि भाई इसको अपने को पता है पहले से कि भी ये मार्कर है, ठीक है, और इसका व्हाइट बोर्ड पे यूज किया जाता है। अब मैं कोई एक ऐसी चीज लेके आऊँ जो आपने पहले नहीं देखी हो और बताऊं ये क्या है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों कि भी आपको उसके बारे में पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि भी अननोन थिंग्स के लिए भी इट का यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉरी दिस का यूज़ करते हैं। इट का यूज़ हो जिन चीज़ों को हम जानते हैं उनके लिए भी करते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है कि भी दिस का यूज़ कई बार ऐसे हो सब्जेक्ट को बताने के लिए भी किया जाता है जो सब्जेक्ट आपने पहले नहीं देखा हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन रहती है, वो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की। फिर बात करते हैं दीज और दोज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, दीज और दोज के बारे में। तो दिस के बारे में मैंने बता दिया, जैसे ये बोलूं मैं दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, ठीक है, क्या बोला मैंने, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, ये मेरे पास में है तो मैं इसके लिए दिस इज अ व्हाइट बोर्ड बोलता हूँ। अब मान लेते हैं मेरे से कोई चीज़ है वो दूर है, ठीक है, तो उसके लिए बोलेंगे कुछ दैट यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कोई चीज़ दूर रखी है मेरे से, ठीक है, या कोई व्हाइट बोर्ड है दूर है तो दैट इज अ व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भी फार थिंग्स को बताने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं गाइस, दैट का यूज कर रहे हैं, और नियर वाली थिंग्स को बताने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, दिस का यूज करें। शाबाश, ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो फिर आप आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दीज और दोज के बारे में। तो ये वर्ड भी आपने बहुत सुने होंगे, दीज और दोज, ठीक है। तो जो दीज होता है वो, दिस जो है आपका वो सिंगुलर को बताने के लिए यूज किया जाता है, और जो दोज होता है गाइज वो आपका किसको बताने के लिए यूज किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट को बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, प्रोनाउन में रिप्लेस करता है नाउन को, और प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। तो आप मेरे को बताओ कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है गाइज तो आप वर्ब कैसे यूज करेंगे, शाबाश। तो आप बोलेंगे सर ये तो जनरल सी बात है, ये तो जनरल सी बात है कि यदि सब्जेक्ट अपना प्लूरल तो वर्ब भी तो प्लूरल यूज करेंगे। तो प्लूरल का यूज करेंगे यहाँ, तो हम यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब बात आती है कि भी ये जो आपका दीज है ये नियर वाली चीजों को बताने के लिए यूज किया जाता है या कोई सब्जेक्ट फार हो उसको लिए यूज किया जाता है। तो आप बोलेंगे कि भी दीज का यूज है ना वो तो आपका नियर वाली थिंग्स को बताने के लिए किया जाता है, इसको बताने के लिए किया जाता है गाइस, नियर थिंग्स को, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही हो, ये बात समझ में आ रही है। तो अब चलते हैं दोज के ऊपर, किसकी बात कर लेते हैं गाइस, शाबाश, दोज की बातें कर लेते हैं। तो दोज की बात जब हमने की तो हमने बताया कि भी दोज है वो भी जैसे आपका दैट है वो सिंगुलर के लिए था और दोज है वो आपका प्लूरल के लिए। क्या बोला मैंने कि दैट है वो आपका सिंगुलर के लिए था, ऐसे ही दोज आपका प्लूरल के लिए है गाइस। तो हमने बात की भी दोज आपका प्लूरल के लिए सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। तो इसके साथ वर्ब जो यूज करेंगे हम, ये मैं जो लिख रहा हूँ गाइस आपका, ये आपका वर्ब के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट के लिए हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट नियर या फार के डिनोट करता है, ठीक है। तो इसके साथ जो हम ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट, अब ये देखेंगे भी दीज यदि प्लूरल के लिए यूज करना था तो दीज का ही यूज क्यों नहीं किया या दोज का ही यूज क्यों नहीं किया। तो हमने देखा कि भी यदि कोई थिंग्स नियर है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, दीज का, और यदि कोई चीज फार तो उसके लिए किसका यूज कर रहे हैं गाइस हम, दोज का, और वो भी क्या, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ये बात आपको समझ में आ रही होगी।
ठीक है। तो इस टाइप से हम दीज और दोज ये होते हैं आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जो अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होगा उसकी बात करते हैं कि भी रेसिप्रोकल में क्या यूज किया जाता है। रेसिप्रोकल की बात करता हूं मैं आपके साथ। तो रेसिप्रोकल में आपने दो वर्ड सुने होंगे, उधर से लिखा नहीं जाता भाई। ईच अदर और वन अनदर, ये दो वर्ड्स गाइस आपने सुने होंगे, यूज किए होंगे। ईच अदर और वन अनदर, ये जो आपका यूज देखने को मिलता है ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है। ठीक है, तो अब बात आती है ये कि भाई ईच अदर और वन अनदर, इन दोनों बात में डिफरेंस क्या है। क्या बोला इसने कि भाई इन दोनों बात में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब मैंने आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है कि भी दे आर टॉकिंग विथ, दे आर टॉकिंग विथ, इसमें आप क्या यूज करेंगे, ईच अदर का यूज करेंगे या वन अनदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस पे जाने से पहले इनके यूज के बारे में पता होना चाहिए। सही बात है क्या, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन लिख देना और फिर उनको बोलना सोल्व करो। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको उससे पहले समझाता हूँ, या उसके जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करते वक्त साथ में समझाता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले हम इनका यूज समझते हैं दोस्तों कि भी क्या यूज है। कि भी ईच अदर जो यूज करते हैं, किसका बोला मैंने, ईच अदर होता है उसका यूज करते हैं जब हम टू पर्सन्स की बात कर रहे हो, दो व्यक्तियों की बात जब हम कर रहे होंगे तो हम ईच अदर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, कि भी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ कि भी हम से मैंने दो को बताने की कोशिश की। यदि मैं ईच अदर का यूज करता हूँ उस सेंटेंस में तो इसका मीनिंग है कि भी जो वी है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, टू पर्सन्स को। और यदि मैं वन अनदर का बात करता हूँ तो वो इसका मीनिंग है कि भी जो वन अनदर का यूज किया जाता है वो आपका किया जाता है गाइज मोर देन टू पर्सन्स की बात करते हो। क्या बोला मैंने कि जब हम मोर देन टू पर्सन्स की बात करते हैं गाइज तो हम किसका यूज करते हैं, वन अनदर का यूज करते हैं। शाबाश, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, वेरी गुड। कि भी ईच अदर का यूज किसके लिए किया जाता है, दो व्यक्तियों को बताने के लिए, टू पर्सन्स की बात करने के लिए। ठीक है, और वन अनदर, मेरा कहने का मीनिंग ये मत समझना सिर्फ पर्सन की बात कर रहा हूं, कोई भी थिंग्स भी हो सकती है, कोई भी कंट्री भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे मैं क्रिकेट मैच की बात करता हूं तो अब मैं बोलूं कि भी क्रिकेट मैच है वो कि क्या दो के बीच में होता है या मोर देन टू के बीच में होता है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है मेरा कि भी ऐसा नहीं है, कभी ये बात समझ जाओ कि भी ऐसा बोला था सर ने कि भी सिर्फ ईच अदर का यूज हो टू और वन अनदर का मोर देन टू पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। पर्सन्स की बात नहीं करेंगे, सभी ऑब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की, ठीक है, सभी थिंग्स के साथ इसका यूज किया जाता है। तो ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब बात करते हैं दे आर टॉकिंग विद, दे आर टॉकिंग विद। अब दे है, दे मोर देन टू की बात करता है, टू या मोर देन टू की बात हम दे से करते हैं।
अब ये भी हो सकता है कि दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, वे एक दूसरे से बात करें। हो सकती है आप दो फोन पे हेलो हेलो ऐसे करते हो, तो अब क्या है कि भी आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, ठीक है, मत जाओ उन बातों में, अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है, पढ़ने का ध्यान देंगे। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जब आप दो बात करते हैं छुप छुप के, ठीक है, तो ईच अदर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ईच अदर की। अब उसके साथ बात कर रहे हैं, साथ में सहेली से भी बात कर रहे हैं, उसकी सहेली से भी बात कर रहे हैं, तो अब क्या हो गए, अब आप व्यक्ति बात करने वाले तीन हो गए, वो कह रहे हैं कि मैं भी बात करके देखती हूँ आपके फ्रेंड से, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है गाइज कि भी अब व्यक्ति है वो दो से ज्यादा हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि भी अब जो बात करेंगे अब वो होगी वन अनदर की, ठीक है, दे आर टॉकिंग विद वन अनदर, वो एक दूसरे से बात करें, वो उससे कर रहा है, क्या पता वो बात उससे कर रहा है, ठीक है। अब बात होगी ये, अब जैसे कोई मीटिंग है, मीटिंग जो होती है, क्या मीटिंग सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है, ठीक है, एक व्यक्ति की तो मीटिंग नहीं होती, ये बात तो क्लियर है। मीटिंग दो व्यक्तियों के, दो कंट्रीज के बीच में भी हो सकती है, ठीक है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में मीटिंग हो रही है, तो ईच अदर का यूज करेंगे, ठीक है। अब मीटिंग में क्या है कि भी व्यक्ति दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा कंट्री उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे उसके लिए, वन अनदर का यूज करेंगे। शाबाश, एक बार ध्यान देंगे और फिर आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करेंगे गाइस। अब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होता है गाइस, उसमें हम बात करेंगे ईच के बारे में, अभी ईच अदर के बारे में पढ़ा है ना, ठीक है। हम बात करेंगे ईच के बारे में, इसको क्या बोलते हैं आप, आइदर, और इसको नाइदर। इसको थोड़ा सा आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। तो आप इसको आइदर नहीं बोलेंगे, आगे से आपको याद रखना है ये आइदर नहीं है, इधर है। क्या है गाइज, ये आपका आइदर नहीं है, आपका क्या है, इधर है दोस्तों। और जो आपका इसको नीदर बोलते हैं, ये आपका नीदर नहीं है, नाइदर है। क्या है, नाइदर है, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, क्या ये इधर, क्या है इधर, और ये नाइदर नहीं, क्या है आपका नीदर। क्या है गाइज, नीदर। शाबाश, वेरी गुड। अब बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, कि भाई ईच का यूज है वो कहां करेंगे, इधर का यूज कहां करेंगे, नीदर का यूज कहां करेंगे, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे, इसके बारे में कुछ बात है वो करेंगे हम क्वेश्चंस से। आपको क्या करना है गाइस, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इन क्वेश्चंस के थ्रू।
आप साथ साथ में इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तब तक मैं आपके लिए कुछ लिखते हुए चलता हूँ। एक सेंटेंस की और बात करेंगे गाइस, इधर नोट डाउन कर देता हूँ उसको। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये वाला इधर तक का यूजफुल वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस से हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस को दोस्तों। तो क्या है कि भी अब चाहें तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि भी आपको क्वेश्चन दे दें और क्वेश्चन का आंसर बता दें कि इसमें ये एरर है, बात। तो उससे क्या होगा, ऐसा करने से सिर्फ आपको एक ही चीज आएगी, वो आएगी रट्टाफिकेशन, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं करनी है अपने को समझने की कोशिश करनी है गाइज। समझेंगे तभी काम आएगा। रट्टाफिकेशन से एग्जाम में तोता उड़ मैना उड़ हो जाएंगे, ठीक। अपने को तोता उड़ मैना उड़ नहीं करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, इससे, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिख रखा है, ईच ऑफ द बुक से इज आर यूजफुल। क्या लिखा मैंने, ईच ऑफ द बुक से इज आर यूजफुल। ईच की बात करते हैं। ईच के बारे में मैं आपको बता देता हूं गाइज कि भाई ईच का जो यूज किया जाता है ना, वो किया जाता है 1 बाय 1 के लिए, ठीक है। मतलब एक के लिए, कहने का मीनिंग ये है कि भी ईच का जो यूज करते हैं हम वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बोल सकते हैं कि भी ईच जहां आपको यूज करते हैं आप वहां सिंगुलर की बात करते हैं। एवरीवन की बात करते हैं कि भी ईच और एवरीवन में भी कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कि एवरी की बात में और ईच की बात में दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे ग्रुप को बताने के लिए भी यूज किया जाएगा, तो ईच का यूज है वो एक सिंगुलर को बताने के लिए। एक सिंगुलर वो पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग्स भी हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो ईच का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। तो इसमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ईच के बाद यदि आपको ऑफ और कोई भी नाउन देखने को मिलता है, तो इसके बाद जो आप वर्ब यूज करते हैं गाइज, वो आपकी वर्ब है। यहां जो आपको नाउन देखने को मिलता है वो प्लूरल नाउन देखने को मिलता है, ठीक है।
और इसके बाद आपको जो वर्ब देखने को मिलती है, वो आप जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, तो यूज करेंगे किसका? तो हम जहाँ जो इस वर्ब का यूज करेंगे यहाँ, वो आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर मेन वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी भी। ईच के बाद यदि आपको प्लूरल नाउन देखने को मिलता है, एक बार मेरे साथ बोलेंगे शाबाश, कि भी ईच के बाद यदि आपको प्लूरल नाउन देखने को मिलता है तो आप उसके बाद यूज करने वाली जो आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी वो आपकी प्लूरल नहीं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है गाइस? यदि ये बात समझ में आ रही है तो अब बात करते हैं ईदर के बारे में। ठीक है, एक बार पहले भी शायद मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं मेरी किसी क्लास में। ठीक है, फिर एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं ईदर के बारे में। मेरे को हल्का सा याद आ रहा है कि मैंने ईदर के बारे में बताया है आपको। ठीक है, ईदर का जो यूज किया जाता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ईदर की। ईदर का जो यूज किया जाता है वो क्या होता है कि भी नंबर्स जो आपको दिए होते हैं वो सिर्फ 2 दिए होते हैं। ठीक है, और 2 में से एक थिंग्स की, एक व्यक्ति की, एक पर्सन की, ठीक है, एक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम ईदर का यूज करते हैं। कहने का मीनिंग क्या है गाइस? कि भी ईदर के साथ, क्या बोला मैंने? कि भी ईदर के साथ है आपको नाउन देखने को मिलता है, तो इसके बाद जो आपको वर्ब देखने को मिलेगी वो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, वो देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि भी ईदर के बाद आपको जो वर्ब देखने को मिलेगी वो आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, वो देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, ये बात समझ में आ रही है? तो फिर आगे चलते हैं, अब बात करते हैं नीदर की। ईदर का यूज मैंने अभी आपको बताया सिर्फ उन्हीं के लिए यूज किया जाएगा जिसमें 2 थिंग्स की बात होंगी, मतलब 2 थिंग्स की बात होंगी, और जिसमें से एक को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2 में से एक को सिलेक्ट करेंगे तो इधर की बात करेंगे। अब बात आती है नीदर की, कि भी नीदर की जरूरत क्या पड़ी जब हमने इधर के लिए ही बता ही दिया कि भी 2 में से एक की बात के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो यदि मैं बात करूं आपसे नीदर की गाइज, तो नीदर का यूज अपने को करने को यूज किया कि भी जैसे 2 थिंग्स है या 2 थिंग्स है, 2 पर्सन है। ठीक है, अब दोनों में से वहां कोई भी व्यक्ति नहीं गया। ठीक है, तो बात तो 2 की थी, और 2 में से किसी ने भी वो काम नहीं किया तो हम किसका यूज करेंगे? नीदर का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, ये बात आपको समझ में आ रही है? कुछ और ज्यादा हम इनको समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के तरीके से, क्योंकि क्वेश्चंस के तरीके से अच्छे से समझ में आएंगी। अभी मैंने बताया कि ईच ऑफ द बुक्स इज आर यूजफुल, तो आपको पता है कि भी ईच का यूज किया जाता है वो सिंगुलर के बताने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आपको बताया मैंने कि भी यदि आपको इसके बाद प्लूरल नाउन देखने को मिलता है तो आपको जो वर्ब यूज करने को मिलेगी गाइस, वो कौन सी करने को मिलेगी? सिंगुलर वर्ब यूज करने को मिलेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। इस सेंटेंस की बात बाद में करेंगे गाइस, पहले इस सेंटेंस की बात करते हैं। नीदर ऑफ देम हैज या हैव डन इट। ठीक है, अब जो ये नीदर ऑफ देम की बात कर रहा है, इसका मीनिंग कि भी ये देम जो यूज कर रहा है गाइज, ये आपका 2 पर्सन्स के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, और 2 पर्सन्स के लिए यूज कर रहा है तो क्या हुआ? 2 पर्सन्स के लिए यूज कर रहा है तो आपको पता है कि 2 में से किसकी बात करता है? एक की बात करेगा। तो एक की बात करेगा तो आप इसके लिए वर्ब है वो कौन सी यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? तो बात करते हैं ईदर ऑफ द गर्ल्स वर सीन इन द क्लास। वर नोट आना था, यूज जल्दी जल्दी लिखा। ठीक, ईदर ऑफ द गर्ल्स वर नॉट सीन इन द क्लास। इस सेंटेंस को पढ़ के आपको, मेरे को लगता है कुछ जिस दोस्तों ने, जिन शिकारियों ने क्लास अच्छे से देखी है,
उन शिकारियों की बात कर रहा हूं मैं जिन्होंने क्लास अच्छे से देखी, उनको कुछ याद नहीं आ रहा होगा, और जिस व्यक्ति ने अच्छे से क्लास देखी है उसको याद आ रहा होगा कि मैंने एक अपनी क्लास में बताया था कि भी ईदर के साथ में यदि आपको नोट का यूज मिलता है, क्या बताया था मैंने, ईदर का यूज भी मिलता है और उसी सेंटेंस में आपको नोट का यूज भी मिलता है गाइज, तो आप नोट को रिप्लेस कर देंगे और ईदर और नोट के साथ मैंने आपको ये बात बताई थी कि भी ईदर और नोट यदि आपको सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, ईदर प्लस नोट, तो आप इसको रिमूव करते हैं, रिप्लेस करते हैं नीदर से। ये बात सच है क्या? आ रही है क्या दोस्तों ये बात याद? ये बात याद आनी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स वर रेडी। अब मेरे को बताओ कि भी ये सेंटेंस करेक्ट है? हाँ, इससे पहले एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि भाई कोई मेरा दोस्त, कोई ऐसा शिकारी अपनी क्लास में है क्या जिसको ऐसा लग रहा हो कि ये द बुक्स लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आर आना था? है क्या ऐसा कोई शिकारी जिसको ये लग रहा हो कि भाई इसके बाद दे द बुक्स लिख रखा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ आर का यूज करना था, बट हमने तो इसका यूज कर दिया? तो उन शिकारियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को दोबारा देखें, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही काफ़ी क्लासेस में, तो अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स वर रेडी। क्या बोला मैंने? बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स वर रेडी। ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो बोथ का यूज हम करते हैं वो आपका किसके लिए करते हैं? दो के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वर आपका ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इन्फॉर्म्ड इन देयर क्लास। क्या लिखा है? बोथ ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट इन्फॉर्म्ड इन देयर क्लास। तो इसमें जो हम करेंगे, नोट भी लिख रखा है और बोथ भी लिख रखा है। क्या बोला इसने कि भी बोथ का यूज भी कर रखा है। इनको मैं रब कर देता हूं दोस्तों, इधर इसी को सिर्फ यहां समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि भाई इसने आपके लिए बोथ का यूज भी किया, सही बात है, और नोट का यूज भी किया। और आपने देखा कितने स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? बोथ का मीनिंग दो स्टूडेंट की बात करें कि दो में से या तो दोनों या एक भी नहीं। जब हम किसका यूज करते थे? इधर का यूज या नीदर का यूज, की भी दो, इधर का यूज और नीदर का यूज क्या कब करते थे? कि इधर का यूज जब करते थे कि दो व्यक्ति हैं या टू थिंग्स हैं, टू थिंग्स में से या तो एक या दोनों, ठीक है। नीदर का यूज एक भी नहीं या दोनों भी नहीं, ठीक है। तो आपको बताया कि इसने मना किया कि दोनों स्टूडेंट्स ने क्लास में इन्फॉर्म नहीं किया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भी दो के लिए आप क्या यूज कर रहे थे? इधर, और इधर को इसने रिप्लेस कर रहा है, और नोट यदि उसके साथ में यूज कर रहे थे तो वो किसको रिप्लेस कर देता था? क्या जाता था उसकी जगह? तो आप बोलेंगे नीदर। जोर से बोलेंगे, क्या आ जाएगा? नीदर। शाबाश। जय माता दी नहीं बोलना भाई जोर से, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे। शाबाश। तो अब यहां तक तो ये सेंटेंस आपका हो गया करेक्ट। अब बात करते हैं देर की कि भाई ये देर है, ये भी आपका देर ही रहेगा या ये रिप्लेस होगा? तो आपको पता है कि भी नीदर का यूज किया मैंने। किसका यूज किया? नीदर। जब यूज नीदर का हो, किसका यूज हो? नीदर का यूज हो या ईदर का यूज करेंगे तो इनके लिए हम कभी भी देर का यूज नहीं कर सकते। तो यूज किसका करेंगे? तो इसका मीनिंग हम जो यूज करेंगे वो देर को रिप्लेस करके यूज करेंगे हिज का। किसका यूज करेंगे गाइस? हिज का। ये बात आपको पता है, ठीक है, कि इधर नीदर के साथ कभी भी आपको देर का यूज नहीं करना। इसके साथ जो यूज करना है आपको वो करना है आपको हिज का यूज। लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं अपने। लास्ट जो सेंटेंस लिख रखा है ईदर ऑफ, इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे गाइस। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस में से कुछ हैं जो मैंने आपको यहाँ नोट डाउन करवाए, ठीक है। कुछ इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं दोस्तों। इस सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ईदर ऑफ द फोर सिस्टर्स
हैव नॉट सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स। ईदर का यूज, नॉट का यूज, कहने का मीनिंग किसका यूज, नीदर का यूज। यदि मैं यहां नीदर का यूज कर दूं तो सेंटेंस करेक्ट होता है या नहीं होता है। ईदर और नॉट को मैंने रिप्लेस कर दिया नीदर से, और अब मैं सेंटेंस को बोल रहा हूं नीदर ऑफ द फोर सिस्टर्स हैव नॉट सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स। क्या मेरा सेंटेंस करेक्ट है या नहीं? याद करो उन दिनों को, ठीक है। कौन से दिनों को? कोई दिन याद नहीं करने, आज ही की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जो नीदर का यूज करते हैं, इधर देखेंगे कि भी नीदर और इधर का यूज करते हैं हम, वो सिर्फ टू पर्सन्स को, टू थिंग्स को, टू सब्जेक्ट को बताने के लिए करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि भी ये बात दो व्यक्तियों की कर ही नहीं रहा, ये तो चार व्यक्तियों की बात कर रहा है, फोर सिस्टर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फोर सिस्टर्स की बात कर रहा है। यदि ये फोर सिस्टर्स की बात कर रहा है, हैव का यूज करेक्ट है या नहीं? तो आप बोलेंगे करेक्ट है। यदि फोर सिस्टर्स की बात कर रहा है, तो अब दिमाग में ये बात आती है कि दो के लिए तो आपने बता दिया कि भाई नीदर का यूज कर दो, और दो से ज्यादा के लिए किसका यूज करें? दो से ज्यादा की जब बात करते हैं, मोर देन टू पर्सन्स थिंग्स की बात करते हैं गाइस, तो हम वहां पर नीदर या ईदर का यूज ना करके हम वहां नन का यूज करेंगे, नेगेटिव को बताने के लिए। किसका यूज करेंगे गाइस? नन का यूज करेंगे। शाबाश, एक बार बोलें किसका यूज करेंगे? नन का यूज करेंगे। तो कहने का मीनिंग क्या है, हम यहाँ ईदर को रिप्लेस करके हम किसका यूज करने की कोशिश करेंगे गाइस? यहाँ ईदर और नोट को रिप्लेस करके हम यहाँ नन का यूज करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? आपको पता है कि भी ये मोर देन टू पर्सन्स की बात कर रहा है और हैव इसके साथ यूज करेंगे। अब बात देयर की, देयर का यूज करूं या नहीं करूं? अभी मैंने बताया था आपको कि भी ईदर के साथ और नीदर के साथ ही सिर्फ आपको किसका यूज करना है? हिज का यूज, अदरवाइज आप देयर का यूज कर सकते हैं। नन के साथ कहने का मीनिंग क्या है कि आपका यहाँ जो देयर का यूज है करेक्ट, ठीक है गाइस। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, समय हो चला है दोस्तों। तो आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें गाइस, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।